तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विभागीय विज्ञापन में क्या क्या दिया हुआ है उसे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पदनाम, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट निकाला गया है वो किस चीज़ के लिए है, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है। और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुल योग दिया हुआ है, टोटल फ्रेंड्स 260 पोस्टें हैं प्रयोगशाला तकनीशियन का, जो सीजी व्यापम की साइट पे निकाला गया है, ठीक है। इसमें आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुल रिक्तियाँ की संख्या दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें अनारक्षित का जो पोस्ट है, ठीक है, अनारक्षित का पोस्ट दिया हुआ है 109, अनुसूचित जनजाति का दिया हुआ है 32, ठीक है, एसटी का पोस्ट दिया हुआ है 83 और ओबीसी का है 36 टोटल पोस्ट दिया हुआ है। अगर आप लोग बात करते हैं कुल रिक्तियाँ, जिसमें जो पोस्ट केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए, तो भी यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें आप लोगों को दिखाई देगा जनरल का, एससी का, एसटी का और ओबीसी की संख्या, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इन नंबर्स के बारे में देख सकते हैं, 33, 9, 25 और 11 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्ट निकाली गई हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके कॉलम में, ठीक है। जो रिक्तियाँ हैं वो भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कुछ पोस्ट आरक्षित हैं और कुछ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है विकलांगजनों के लिए, जो अक्षम होते हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। तो टोटल इन सभी को मिला के हमारे पास 260 पोस्ट हैं, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे आगे जाते हैं तो दिया हुआ है पदनाम तथा वेतनमान की, प्रयोगशाला तकनीशियन का जो पोस्ट आया है उसमें आप लोगों की सैलरी कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, सैलरी दिया हुआ है, ये है लेवल 6 का, ठीक है। लेवल 6 में इसमें आपकी सैलरी दी हुई है 25,300 से लेकर 80,500 तक की सैलरी होगी। और आगे आप जाएंगे तो परिवीक्षा अवधि दिया हुआ है 3rd नंबर पर, ठीक है। परिवीक्षा अवधि में आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर पहले जो भर्ती होगी उसके अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखी जाएगी। अब आता है, अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में, तो वो है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, जिसको जानने के लिए आप सभी देखते रहते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4th न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अनिवार्य। तो दोस्तों जो लोग भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पर और भी कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर विज्ञान है, मनोविज्ञान है, भूगर्भ शास्त्र है, ठीक है, भूगोल है, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, इन सभी में जिन्होंने स्नातक डिग्री ली है, स्नातक डिग्री का मतलब है जिसने ग्रेजुएशन किया है, वो सभी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग परेशान नहीं होना कि ये वांछनीय में क्या दिया हुआ है। वांछनीय में लिखा हुआ है हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव, मतलब हिंदी टाइपिंग आप लोगों को आना चाहिए बोला गया है। अगर नहीं भी आ रहा है तो ये वांछनीय है, कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वांछनीय लिखा हुआ है, ठीक है। अनिवार्य में आपके पास ये बीएससी की डिग्री होनी चाहिए बोला गया है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है, आगे हम जाते हैं तो आयु सीमा दिया हुआ है। आयु सीमा में दिया हुआ है कि 21/6/2013 के जो प्रावधान है उसके अनुसार आपकी अलग अलग आयु दी हुई है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 40 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से कम ना हो और 40 वर्ष की आयु से ज़्यादा ना हो, दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है कुछ शर्तें दी हुई हैं। शर्तों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो कहाँ के होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और बन गया है तो आप इस फॉर्म के लिए एकदम एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आपके पास जो भी प्रमाण पत्र हैं उसका ओरिजिनल कॉपी आपको, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा वेरिफिकेशन लगता है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप लोग कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि चयन सूची में अगर आप लोगों ने डाला है ST SC OBC जो भी, तो उसके लिए आपको जो छत्तीसगढ़ स्टेट जो आप लोगों को प्रमाण पत्र देता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको वहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग में हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो भी आपको जाति प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया। चयन कैसा होगा, तो आगे मैं सिलेबस, इसके बाद के वीडियो में आपको सिलेबस बताऊंगी कि इसमें सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपको बस इतना देख लीजिए कि ये जो है प्रतियोगिता, अगर आप इस परीक्षा को क्लियर करते हैं तो सीधी भर्ती होगी। इसके लिए उसके बाद आपको कोई और परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो पेपर है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 नंबर का पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है वो 100 नंबर के आपके पूछे जाएंगे और सारे के सारे किस प्रकार के रहेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को मार्क करना है आपको। आगे आप जाते हैं आवेदन पत्र भरने के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर आपके आवेदन पत्र में कुछ भी होगा तो अंतिम निर्णय जो होगा नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा, दिया हुआ है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का जो हम डिस्कस करने वाले थे विभागीय विज्ञापन, उसके बारे में। ये आपको मिल जाएगा CG व्यापम की साइट पे। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो HELT प्रयोगशाला तकनीशियन के नाम से फॉर्म आया हुआ है, अभी जाइए और फॉर्म फिल कर लीजिए।